ओके जी, काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? ओके जी, मैक्सिमम लोगों को जो है उनका जवाब येस है, जैसा मतलब कि आवाज़ भी क्लियर है एंड स्क्रीन भी शेयर हो रही है। सो हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me welcome all of you. I cordially welcome all of you in this first lecture and उम्मीद है कि जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे और उनके बहुत ज़्यादा शानदार के पास मैसेज आ रहे थे कि हमने भी फर्स्ट लेक्चर जो है वो ज्वाइन करना है। और क्योंकि उनको शायद लग रहा था कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट जो हम शायद नहीं सीख पाएंगे या कोई बहुत डिफ़िकल्ट है। और उनकी मुसलसल ये रिक्वेस्ट थी कि हमें भी ज्वाइन करने का मौका दिया जाए, ये पहला लेक्चर। लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर ये हुआ क्योंकि बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअली सीरियस हैं। ठीक है, मतलब पेड कोर्स माना जो है वो आपकी सीरियसनेस को ज़्यादा शो कर रहा होता है। और फ्री इंटर्नशिप भी चल रही है, फ्री कोर्सेज भी हैं, लेकिन उसमें होता यही है कि 500 लोग आते हैं, दूसरे लेक्चर में वो 400 जाते हैं, तीसरे लेक्चर में वो 200 जाते हैं। और होते होते फिर इन दी एंड जो लोग बचते हैं वो सिर्फ 10-11 बचते हैं। ठीक है, तो फिर उससे जो टीचर की मोटिवेशन का हाल होता है और बाकी जो पूरा स्टाफ होता है, पूरी टीम होती है, उनका जो हाल हो रहा होता है वो फिर हमें ही पता है उस चीज़ का। ठीक है, कि जब आपकी तादाद वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। सो इसलिए ये मिनिमम से चार्जेस रखे जाते हैं ताकि एटलीस्ट लोग जो हैं वो एंगेज रहें और सिखाने में भी मज़ा आए। ठीक है, लाइक अगर आपने सिर्फ दीवारों को सिखाना है या आपने 2-4 लोगों को सिखाना है तो फिर उसमें वाइब नहीं आती है। सो ये लेक्चर पहला लेक्चर है और आप सब लोग जितने भी हैं अटेंड कर रहे हैं, बाकी वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ये प्रॉपर लेक्चर ही है। इट्स नॉट अ डेमो क्लास। एक डेमो क्लास होती है जिसमें आप जस्ट बेसिक बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते, तो इट्स नॉट अ बेसिक क्लास। ये पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह जब आप लोग इस पहले लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने जो ऑलरेडी कोर्स में है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट तो वही हैं जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी कोर्स भी कर चुके हैं, इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। और उनको पता ही है कि स्लाइड्स किस तरीके से बनाई जाती हैं एक वर्स में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे और हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, और इन दी एंड आप सब लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आती होगी, मतलब आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं और ख़ास तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट तो आप 100% बना सकते हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है अगर मैं आपको दिखाऊं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइकी की है। ठीक है, नाइकी ब्रांड है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। सो अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊँ, ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली इस तरह की लगती है। कल मुझे बताते रहिएगा साथ साथ कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, क्योंकि वूफ का थोड़ा सा इशू ये होता है कि ये नेटवर्क की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है। और उससे जो है वो वेबसाइट वाला थोड़ी देर से ओपन होती है। लेकिन आप लोगों को बताना है अगर कोई इशू हो, लाइक अगर आवाज़ कट रही है या फिर स्क्रीन वगैरह आपके साथ शेयर नहीं हो रही, तो आप लोग मुझे बता देंगे। ठीक है, देखें ये इस तरह की बेसिकली एक होती है वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब अगेन ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू कर रहा है इसलिए पिक्चर्स नहीं दिखा रहा उसकी। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
क्योंकि जितने ही वेबसाइट लोड हो रही है उतना हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वूफ का अगेन वही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा स्लो करता है नेट को, लेकिन अगले जो हमारे बाकी तमाम लेक्चर्स होंगे वो जूम पर ही होंगे। ठीक है, अच्छा ये लोड हो गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह की होती है बेसिकली, एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो नज़र आते हैं जिसमें बेसिकली हम दिखाते हैं, और हमारे जितने भी कस्टमर होते हैं, चाहे आप शॉपिफाई कर रहे हैं या फिर आप अमेजोन होलसेल कर रहे हैं, तो आपने जो अपने क्लाइंट को वेबसाइट बनाकर देनी होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट ही होती है। ठीक है, और तो ये देखें, ये इस तरह की नज़र आती हैं, कुछ मतलब डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ जिसमें डिफरेंट तरह के ये शूज़ की है बेसिकली। तो ये इन्होंने उसी तरह इसको कर रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पर, कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो बनाना भी सीखेंगे ऑब्वियसली, कि ये इस तरह, ये सारा। ठीक है, ये बिल्कुल हम इस तरह की ही एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें फिर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी होता है, जिसमें आप कार्ट में ऐड करते हैं, आप पेमेंट मेथड आप अपना अटैच करते हैं, वो सारा कुछ करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर तो खैर ये इनका अपना लोगो है, यहाँ पर हम अच्छा सा लोगो लगाएंगे, और इसी तरह की क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट तैयार करेंगे जो कि कम्प्लीटली इसी तरह की ही नज़र आ रही होगी। नॉट इसी तरह की ऑब्वियसली, हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा कलरफुल बनाएं, ज़्यादा अच्छी बनाएं, लेकिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट हम तैयार करेंगे जो हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, और इन दी एंड आप सब लोगों को वो आती होगी तैयार करनी। और इसके अलावा आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, वो एजुकेशनल भी हो सकती है, वो ब्लॉगिंग भी हो सकती है। ठीक है, हम जो स्टार्ट लेंगे वो ब्लॉगिंग से ही लेंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम कंप्लीट एलिमेंटर को सीखेंगे। और एलिमेंटर वो चीज़ होती है कि आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ एलिमेंटर से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ हम एलिमेंटर पे नहीं रुकेंगे, हम उसके आगे फिर अगेन आएंगे वो कॉमर्स के ऊपर, जो कि हमारी ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं किसी भी तरह की। ठीक है, और जब आप लोग बना रहे होंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना क्रिएटिव काम होता है और कितना मज़ा आता है इसको करते हुए, और ख़ास तौर पर जब आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, लाइक आप सब ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ये तस्वीर वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। इसमें तो खैर नहीं है वीडियोज़ वगैरह, लेकिन हम वीडियोज़ वगैरह भी ऐड करना सीखेंगे, किस तरह वीडियोज़ लगाए जाते हैं, किस तरह वो मूव करती हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर नंबर 1 में अगेन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट क्या है, और उसके बाद हम क्या ग्रेजुअली इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। और इंशाल्लाह मतलब जब ये कोर्स एंड होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी आती है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेबसाइट होती क्या है, व्हाट इज़ अ वेबसाइट, तो वेबसाइट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट पे आप देखेंगे, तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी आपके सामने आएंगी जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। बेसिकली वेबसाइट क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं एक किताब के साथ। ठीक है, एक बुक के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, जिस तरह एक किताब में डिफरेंट पेजेस होते हैं। ठीक है, एक होती है ना किताब होती है, उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो इसी तरह, और जब वो तमाम पेजेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। ठीक है, देखो ना, अगर किताब के अंदर पेजेस ही नहीं तो क्या वो बुक कहलाएगी? अगर वो पेजेस अलग अलग रखे हुए हैं तो क्या वो बुक कहलाएंगे? नहीं, वो बुक नहीं होती। अगर हम उसको एक साथ बाइंड कर देते हैं, वो फिर क्या कहलाती है, एक किताब कहलाती है, एक बुक कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो एक वेबसाइट है। वेबसाइट बेसिकली क्या है, वेबसाइट डिफरेंट पेजेस होते हैं हमारे पास। बिल्कुल आप इसको एक बुक से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, बुक के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा होम पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, तो ये सारे पेजेस ही मिलकर क्या कहलाते हैं, वेबसाइट कहलाते हैं। ठीक है, और अगर वो पेजेस निकाल दिए जाएँ तो वेबसाइट का कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली क्या है कि जितने भी वेब पेजेस हैं, अब वो ज़ाहिर है कि हमारे पास अगर बुक है, किताब है, तो उसको तो हम जस्ट पेजेस कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये सारा काम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, अपने ब्राउज़र पे बनाते हैं, वेब पे बनाते हैं, इंटरनेट पर है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं वेब पेजेस कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत सारी आप ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप खोलेंगे तो उसमें डेफिनिटली आपको पेजेस लाज़मी मिलेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम दराज़ वगैरह को देख सकते हैं, अमेज़न को देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, अगर हम नीचे आएँ तो ये जितने भी होते हैं, ये सारे पेजेस ही दिए हुए होते हैं। ठीक है, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके देखें, योर ऑर्डर्स का पेज हो गया। ठीक है, ये शिपिंग रेट्स एंड पॉलिसीज़ का पेज है, ये हेल्प का पेज है, तो ये सारे क्या होते हैं, पेजेस ही होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम दराज़ के ऊपर आएँ तो दराज़ पर ये देखें, ये कॉन्टैक्ट अस का ये पेजेस होते हैं, ये सारे के सारे क्या अबाउट अस है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने खुल जाएगा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, वेब पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, और इनसे मिलकर एक वेबसाइट बनती है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनकी सेटिंग यहाँ पर करना चाहते हैं, यानी कि फुटर पे करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर नीचे करना चाहते हैं। फिलहाल मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हम आपको इन द एंड आता सब कुछ ही होगा। ठीक है, ज़ाहिर साथ साथ करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई टेक्निकल वर्ड ऐसा ना बोलूँ जो अभी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो ये आप, ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम नीचे इसको कर रहे हैं या फिर हम इसको
ऊपर कर रहे हैं, मतलब हम इसको ऊपर ऊपर रखते हैं, फिर इसको यहाँ पर शो होता है, देखो कुछ यहाँ पर भी शो होता है, कॉन्टैक्ट का सारा होता है, जिस तरह ये है, ठीक है, बिकम अ सेलर, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहें तो ये हमारी मर्जी होती है। ठीक है, अच्छा काइंडली मुझे साथ साथ आप लोग बताते रहिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, सही शेयर हो रही है, और आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। टू बी ऑनेस्ट मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेज लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं यस क्लियर है, वॉइस इज़ क्लियर एंड वी कैन सी द स्क्रीन। सर क्लियर है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉइस का इशू है, स्क्रीन स्ट्रक है। हाँ ये सर अब क्लियर है। अच्छा ये ठीक है, ये बस इशू क्योंकि ये हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं शायद, इसलिए थोड़ा सा ब्राउज़र को लो कर देता है। आज के लेक्चर में ऐसा सच कोई हमारा टेक्निकल काम है नहीं, वो हम जूम पर ही करेंगे, और उसमें इंटरनेट को हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जो आगे जब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। आज के जो लेक्चर है वो है भी काइंड ऑफ बेसिक से रिलेटेड, तो अभी जो है वो ऐसा सच कोई मसला नहीं आने वाला, आपको सिर्फ वॉइस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आगे आपने सिर्फ सुनना और समझना है चीज़ों को। जी जी बिल्कुल, जूम पर ही होंगे सारे, बाकी तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे जूम पर ही होंगे। अच्छा ये अब आप ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को अगेन आप लोगों ने सबने देखे भी होंगे। तो ये वेब कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। ऐसा आपको ज़ाहिर है कोई हम किताब ही आपको याद करने की जरूरत नहीं कि वेबसाइट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आती हो, कोई पेपर तो होना नहीं है, या आपने कोई याद करके सुनाना तो है नहीं किसी को, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वेब पेजेस होते हैं, और उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट कहते हैं। अच्छा काइंडली अब, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना कि अभी हमने कोई ऐसा ऐसा गूगल के ऊपर कोई काम नहीं करना, मैं बार बार अब स्क्रीन को इधर उधर नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने लेकिन गौर से, बहुत गौर से इन चीज़ों को समझना है। ये आप लोगों की बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आपके माइंड में जो भी सवाल होगा वो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करके चलूँगा, ये हमारी बेस बनना स्टार्ट होगी। ये जहन में रखें कि देखें, मेरी कोशिश ये होगी, मैम निदा भी लेक्चर देंगी, हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टूडेंट को इस तरह लेकर चलें कि उनको बिल्कुल एक-एक चीज़ आती हो, ठीक है? लेकिन क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, ठीक है? और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि एक ही लेक्चर को हम बार-बार करें। बात समझ रहे हैं ना? तो जो रह जाएगा स्टूडेंट वो रह जाएगा, यहाँ पर वाला हिसाब होगा। ठीक है? मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ है कि आप बाद में पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि लाइव आप पूछ रहे होते हैं अपने मेंटोर से, वो लाइव आपको जवाब दे रहे होते हैं, उसकी बात अलग होती है। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं हो सकेगी कि हम एक ही लेक्चर को दोबारा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट नहीं आते हैं या वो नहीं अटेंड कर पाएँ, तो वो लेक्चर दोबारा हो जाएगा या वो चीज़ दोबारा हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो आप लोगों ने एक-एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ओके जी, तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने ये देखा है कि जी वेबसाइट क्या होती है। हमने क्या कहा कि जी पेजेज़ होते हैं, वेब पेजेज़ होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वेबसाइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे कहता है कि जी आपने एक वेबसाइट तैयार करनी है, ठीक है। तो मेरे पास ना 3 चीज़ें होनी चाहिए। वेबसाइट तैयार करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक होता है सीएमएस, ठीक है, एक होता है डोमेन, और एक होस्टिंग। ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और काइंडली अभी आप लोगों ने किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आप लोगों ने खुद से किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करनी है। आप लोग उलझ जाएँगे, स्ट्रक हो जाएँगे चीज़ों में, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीके से, एंड बिलीव मी इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। कि एक स्टूडेंट के मतलब मैंने ये कंसीडर किया कि एक बिल्कुल नया बंदा है, एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो हम इस तरीके से उसको लेकर चलें कि उसको जब इन द एंड सब कुछ आता हो, ठीक है? तो इन द एंड आप लोगों को सब कुछ आता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ये गलती कर रहे होते हैं। अमेज़न के कोर्स में हमने देखा है कि वो एडवांस लेवल के चले जाते हैं, ठीक है? जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ वर्ड सुने होते हैं, वो गूगल पर देख लिए, फेसबुक पर देख लिए, और उनका माइंड वहाँ पर होता है कि सर वो क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है? वो सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन वो एडवांस लेवल की होती हैं।
अगर आप लोग उसमें अब पढ़ जाएंगे इस बेसिक लेवल पर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अपने कोई रिसर्च नहीं, ये जितना करवाया जाएगा आपको उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है, ठीक है, और उसको आपने 100% समझना है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। CMS होता है, डोमेन होती है एंड होस्टिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CMS। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। CMS की फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो ये कहता है कि जी CMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है डेट हेल्प्स यूज़र क्रिएट मैनेज एंड मॉडिफाई कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, ठीक है। यानी कि वेबसाइट के अंदर हम जो भी काम कर रहे होंगे वो हम किसके थ्रू कर रहे होंगे? CMS के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स CMS लेट्स यू बिल्ड अ वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग। आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर आपको, लेकिन आप इस क्या कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूँ, CMS को जस्ट एग्जाम्पलीफाई करूँ, तो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं पावर पॉइंट से, ठीक है। जिस तरह ये पावर पॉइंट हमारे पास क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये जो मैंने खोल रखा है आपके सामने जो स्लाइड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये कहलाता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या चीज़ होती है? ओपन सोर्स वो चीज़ होती है, ओपन सोर्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं, लाइक आप उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, आप उसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबके लिए एक जैसा है ना, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, पावर पॉइंट सबके लिए एक जैसा है। फिर आगे क्या आती है? बंदे की अपनी क्रिएटिविटी आती है कि वो किस लेवल की चीज़ को क्या कर सकता है? डिज़ाइन कर सकता है, समझ रहे इस चीज़ को। तो बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि CMS है। CMS क्या है? CMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट को बनाते हैं। अभी CMS कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें क्या आता है? वर्डप्रेस आ सकता है, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है? ये एक CMS है। अगेन आप एग्जाम्पलीफाई आप ज़हन में रखेंगे, जिस तरह हमारे पास पावर पॉइंट है इस तरह के हमारे पास एक वर्डप्रेस है, ठीक है। ये क्या है? एक CMS है। इसके अलावा जूमला है, विग्स है, शॉपिफाई भी एक CMS होता है, ठीक है। जो हम शॉपिफाई की बात कर रहे होते हैं ना, वो भी क्या होता है? एक CMS ही होता है। और अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप शॉपिफाई बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, तकरीबन सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मैजेंटो है, बिग कॉमर्स है, घोस्ट है, स्क्वायर स्पेस है एंड मैनी मोर, बहुत सारे CMS हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारा क्या होगा? वर्डप्रेस होगा। हम जिसके ऊपर काम करेंगे वो वन एंड ओनली वर्डप्रेस है। अब अगर आपके माइंड में चीज़ आ रही है कि सर वर्डप्रेस ही क्यों, ठीक है। तो वर्डप्रेस की जो चूज़ करने की रीज़न है वो ये है कि तकरीबन 810 मिलियन, यानी कि 80 करोड़ 10 लाख वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जो है वो डेटा थोड़ा सा डिफरेंट था। जिस टाइम पर मैं इस चीज़ को सीख रहा था तब मैंने, मुझे याद है, तब तकरीबन 60 करोड़ के राउंड आई थी, 50 से 60 करोड़ थी। लेकिन अब जो है वो 80 करोड़ हो चुके हैं। ये अभी के अपडेटेड है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सोर्स मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, 500 न्यू वर्डप्रेस आर मेड डेली। डेली बेसिस पर तकरीबन 500 रोज़ाना क्या बनाई जाती हैं? वेबसाइट बनाई जाती हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस जो है वो एस्टॉनिशिंग 43% ऑफ ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर इंटरनेट के ऊपर इस वक्त 100 वेबसाइट हैं तो 43 जो वेबसाइट हैं वो किस पर बनी हुई हैं? वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? ये फ्री है। ये जो वर्डप्रेस होता है ये बिल्कुल फ्री है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये ओपन सोर्स है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट में बताना शुरू करें कि ओपन सोर्स क्या होता है। मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि ओपन सोर्स क्या चीज़ होती है, हम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, SEO फ्रेंडली है। SEO फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और आपने उसको गूगल के ऊपर क्या कर दिया है? लाइव कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको अपनी SEO करवा सकते हैं। SEO का मतलब ये होता है कि वो आपकी सर्चिंग में आसानी होगी, ठीक है। और प्लगइन्स जो होते हैं इसके अंदर वो फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं, ठीक है। प्लगइन्स क्या चीज़ होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स होते क्या हैं, किससे क्या इंस्टॉल किया जाते हैं, क्या किया जाता है। वो जो हम बिल्ड कर रहे होंगे तो वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली काम आती हैं हमारे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? वर्डप्रेस को चूज़ करते हैं क्योंकि सबसे जितनी बड़ी वेबसाइट हैं ऑलमोस्ट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जाती हैं, और ये ईजी भी और तमाम इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और हमारे पास जितने भी क्लाइंट आएंगे, अगर हम अमेजोन होलसेल के परस्पेक्टिव में भी देखें, या इवन के अगर वैसे भी कोई बंदा जो है वो अपना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके जी, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है सबको? नहीं, मैंने बोलना अभी स्टार्ट किया है, तो अब काइंडली बताइएगा अब क्लियर है? ओके जी, सो ये हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस का, ठीक है? अब देखें, ये इस स्लाइड को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? कि हमें वेबसाइट के लिए क्या चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? सीएमएस चाहिए होता है, डोमेन चाहिए होती है और होस्टिंग चाहिए होती है, ठीक है? हमने क्या डिस्कस किया अब तक? हमने डिस्कस किया है सीएमएस को। हमने क्या कहा कि जी सीएमएस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सिंपली याद रखें कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और हमने क्या-क्या कही, कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ये वर्डप्रेस भी हो सकता है, जोमला भी हो सकता है, शॉपिफाई, ये सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? सीएमएस हैं। तो हम कौन सा सीएमएस यूज़ करने वाले हैं? हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, ठीक है? इस यानी कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस को, ठीक है? अपनी वेबसाइट को तैयार करने के लिए, ठीक है? तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास समझे कि एक चीज़ आ गई, ठीक है? मतलब हमने अगर क्लाइंट को वेबसाइट बनाकर देनी है, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी और हमें पता चल गया कि जी ये 3, अब हमारे पास 3 में से एक चीज़ हमने देख ली कि हमें वर्डप्रेस पर हम बनाएँगे। अब आता है यहाँ पर दूसरा, डोमेन। डोमेन क्या चीज़ होती है? अच्छा, डोमेन को समझने के लिए ना सिंपली आप इसको इस तरह समझ लें कि डोमेन सबसे ईज़ीएस्ट चीज़ है वैसे, ये आपका नाम होता है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर की लोकेशन किसी को बताना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब आपने अगर अपने घर का एड्रेस किसी को बताना है तो आप किस तरह बताएँगे? ठीक है? आप किस तरह बताएँगे उसको? सॉरी, मैं कमेंट पढ़ रहा था। अबीरा कह रही हैं सर, व्हेन यू चेंज स्लाइड द स्लाइड डज़ नॉट चेंज हियर ऑन स्क्रीन एंड इट स्टेज़ ऑन द प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, वैसे मैं इस वक़्त जो हूँ वो व्हाई टू चूज़ वर्डप्रेस मैं इसी पर ही हूँ। अगर आप लोगों को ये यही नज़र आ रही है तो मैं अभी इसी पर ही हूँ। ठीक है? ओके जी, तो आप क्या बताएँगे? आप उसको एड्रेस बताएँगे अपना, ऐसे ही ना? मतलब आप कोई नाम बताएँगे, आप कहेंगे यार मैं फ़लाँ दुकान के सामने है घर, ठीक है? या आप गली नंबर बताएँगे उसको अपना, या फिर आप उसको अपना मकान नंबर बताएँगे। मतलब इस तरीके से आप उसको बताएँगे कि ये मेरा घर है, यहाँ पर है, लोकेशन आप बताएँगे, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह अगर एक बंदा है, वो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर ढूँढना चाहता है, ठीक है? अगर वो आपकी वेबसाइट को अब इंटरनेट के ऊपर ढूँढना चाहता है, तो वो क्या करेगा? किस तरह ढूँढेगा? कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट का, ठीक है? और गूगल समझ लें कि ये एक ऐसे शहर की तरह है, ठीक है? या एक ऐसा कंट्री है, पूरा एक कंट्री है, ठीक है? या पूरा एक वर्ल्ड है, पूरा एक प्लेनेट है, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है? जहाँ पर लोग भरे हुए हैं, ठीक है? तो उसमें आपको क्या चाहिए? अपना इलाका चाहिए, अपनी डोमेन चाहिए जो आपके नाम से हो। समझ आ रही है ना आपको? डोमेन समझ आई है आपको क्या चीज़ होती है? मतलब ये आपकी जगह है इंटरनेट के ऊपर, जो आपको रजिस्टर करनी पड़ती है कि जी ये जगह मेरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्यू वर्स है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एक्यू वर्स को मैं अपनी डोमेन को, मतलब मैं कहूँगा जी मेरा नाम होगा एक्यू वर्स, ठीक है? जब भी कोई बंदा जाएगा इंटरनेट के ऊपर, वो लिखेगा एक्यू वर्स, तो मेरी वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। तो मुझे अब अपने नाम को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। इन इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें, तो ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है? ये आपकी वेबसाइट का नाम है, जो गूगल के ऊपर क्या है, रजिस्टर होता है। बात समझ रहे हैं ना? सो हम अगर बात करें डोमेन की, व्हाट इज़ डोमेन? तो वो क्या कहता है कि अ डोमेन नेम इज़ लाइक अ वेबसाइट्स फिजिकल एड्रेस। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपके घर का एड्रेस होता है, ठीक है? मतलब हमारा इंटरनेट के ऊपर ये हमारा एड्रेस है, हम उसको रजिस्टर करवाएंगे अपने नाम का, अपनी वेबसाइट के नाम के साथ हम इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को, ताकि कल को कोई भी बंदा है, वो हमें सर्च करे तो वो नज़र आए। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न है। अब अमेज़न क्या है? अमेज़न नाम है एक वेबसाइट का, ठीक है? अमेज़न ने अपना आप को रजिस्टर करवा रखा है। जब भी ये बंदा कोई अमेज़न टाइप करता है गूगल के ऊपर, तो अमेज़न की वेबसाइट उसके सामने आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि अमेज़न नाम जो है वो गूगल के ऊपर रजिस्टर है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब जो स्लाइड चेंज हो रही हैं, अब सही हो रही हैं काइंडली बताइएगा? ठीक है जी, तो डोमेन नेम क्या होता है? बेसिकली ये हमारी वेबसाइट का फिज़िकल एड्रेस है, ठीक है? जस्ट लाइक फिज़िकल एड्रेस, नॉट नॉट इन अ लिटरल सेंस, एग्ज़ेम्प्लिफिकेशन है ये, ठीक है? कि ये हमारा एक एड्रेस की तरह होता है। वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नेम, ये किस पर मुश्तमिल होता है? हमारे नाम पर मुश्तमिल होता है। इट हेल्प्स यूज़र्स फाइंड
आवर वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये हमारे यूज़र्स की हेल्प करता है कि वो हमारी वेबसाइट को आराम से आकर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, उनके सामने क्या आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल डॉट कॉम इटसेल्फ क्या है, एक डोमेन है, नाम है ना, आप सर्च करते हैं गूगल को अगर करेंगे तो गूगल आपको समझ जाएगा। अमेज़न डॉट कॉम क्या है, ये भी एक वेबसाइट है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं बेसिकली वो क्या हैं, वहाँ पर अगर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने वहाँ पर जगह खरीद रखी है, अपना प्लॉट खरीद रखा है, अपना घर खरीद रखा है, और वो वहाँ पर रजिस्टर है उस नाम से। समझ आ गई ना, ये चीज़ होती है डोमेन। अच्छा, एक चीज़ होती है डीएनएस। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहिए कि डीएनएस क्या होता है। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर योर डोमेन नेम। अब फॉर एग्जांपल अगर ए क्यू वर्स था, ठीक है, मैंने अगर मैं रजिस्टर करूंगा ना इसको, तो वो मेरा कहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, डीएनएस में, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा मेरा नाम। ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है, बेसिकली एक समझ लें कि ये एक बॉक्स की तरह है। ठीक है, दुनिया की जितनी भी वेबसाइट हैं सबके सबके नाम इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे ही एक बंदा क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर डीएनएस के अंदर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, वो अगेन हम अगर अगले लाइन पढ़ते हैं, वो कहता है व्हेन यू बाय डोमेन नेम। जब आप क्या करते हैं, डोमेन नेम को खरीदते हैं, बेसिकली यू रजिस्टर यूर वेबसाइट नेम इन डीएनएस। तो आप क्या कर लेते हैं, डोमेन नेम सिस्टम में अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन आप इसको समझें कि फॉर एग्जांपल अगर ए क्यू वर्स है, ठीक है, मैंने ये सोचा, मैंने इरादा किया कि जी मैंने ए क्यू वर्स के नाम से क्या बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या जाऊँगा, मैं बाय करूँगा डोमेन नेम। ठीक है, और मैं क्या ए क्यू वर्स में बाय कर लूँगा। अब मैं जब ए क्यू वर्स के नाम से डोमेन बाय करूँगा तो वो कहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी, डीएनएस में रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर होने का मतलब क्या है कि अब जब भी कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से, वो जैसे ही गूगल के ऊपर लिखेगा ए क्यू वर्स, तो डीएनएस बताएगा कि यस ये नाम मेरे पास रजिस्टर है, और वो मेरी वेबसाइट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। बस हो जाइए आपको, ये होता है डीएनएस का काम, डोमेन नेम सिस्टम। तो जब भी हम बाय करते हैं, अच्छा अब आपके जहन में अगर ये आ रहा है कि ये हम बाय करते कहाँ से हैं, मतलब हम कहाँ पर जाकर अपना आपको रजिस्टर करते हैं, तो वो यहाँ पर हम रजिस्टर करते हैं अपना अपना डीएनएस में। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके जी, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हुई है। ठीक है, देखें ये GoDaddy के नाम से क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने डोमेन रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ए क्यू वर्स के नाम से ही, ठीक है, ओके जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वाला जो डिसीजन था वो गलत था, और हमें जूम पर ही करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इसने इंटरनेट को स्लो कर दिया है, और प्रॉपर कुछ भी ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है, नेटवर्क जो है अनस्टेबल बार बार ऑप्शन आ रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, मैसेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगेन शायद लोगों को ये माइंड में होता है कि हमें लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी,
तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया नहीं। अगर इतने ही लोग आने थे तो हम इसको ज़ूम पर भी कर सकते थे। ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पर हम इसको रोकते नहीं हैं, हम आगे चलते हैं। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली होता क्या है कि जैसे गोडेडी है ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूंगा ए क्यू वर्स को, ठीक है, तो मेरे सामने आ जाएगा कि जी ए क्यू वर्स की जो डोमेन है वो अवेलेबल है, आप इसको क्या कर लें, रजिस्टर कर लें। वो ऑटोमेटिकली डीएनएस में वो खुद ब खुद कर लेगा। मतलब ये जो गोडेडी वेबसाइट है ना, हम कहीं से भी, तो आप कोई सी भी वेबसाइट से अगर आप परचेज करना चाहेंगे, ठीक है, डोमेन को आप रजिस्टर करवा लेंगे तो वो हो जाएगी। और एक दफ़ा अगर वो हो गई, ठीक है, तो कोई और नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए क्यू वर्स को रजिस्टर करवा रखा है तो कोई और बंदा फिर ए क्यू वर्स को रजिस्टर नहीं करवा सकता। आप अपनी वेबसाइट कोई भी रजिस्टर करवाते हैं तो वो डीएनएस के अंदर सेव हो जाती है और वो बताता है कि जी ये वाला नाम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली डीएनएस का रोल, डोमेन नेम सिस्टम का रोल होता है। तो हम जैसे यहाँ पर अगर ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है, हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली नाम क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। ठीक है। अब मुझे काइंडली जल्द से बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि डोमेन क्या होती है। ओके जी, अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगेन मैं एक दफ़ा फिर वो आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि हमने क्या बात की थी, कि हमने अगर वेबसाइट बिल्ड करनी है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है सीएमएस की। अब ये चीज़ डिसाइड हो गई कि जी सीएमएस क्या चीज़ है। हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और वो हमारा वर्डप्रेस होगा। ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया डोमेन है। अब हमारे पास क्लाइंट आएगा तो वो क्लाइंट आपको खुद बताएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो उसी के नाम पर, या वो आप उससे पूछेंगे बताओ जी आपने कौन से नाम से अपनी डोमेन बाय करनी है। ठीक है। तो अब वो बताएगा, फॉर एग्जांपल वो बताता है कि जी ए क्यू वेब के नाम से मैंने परचेज़ करनी है। ठीक है। या ई कॉम वेब के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है। ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, हम जाएंगे गोडेडी पर और हम जाकर लिखेंगे जी ई कॉम वेब। अगर वो अवेलेबल होगी तो हम क्या कर लेंगे, उसको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है। सिंपली हमने सिर्फ परचेज़ करनी होती है। जैसे हम पेमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे डीएनएस में सेव हो जाएगी और हमने वो डोमेन परचेज़ कर ली। ठीक है। तो हमारा यहाँ तक तो काम हो गया। ठीक है। अब आता है होस्टिंग। ठीक है। एक और चीज़ क्या होती है, जो हमारी थर्ड चीज़ हमें चाहिए होती है, वो होती है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बल्कि एक चीज़ ये है इंपॉर्टेंट, ये एक स्लाइड है, इसको हम देख लेते हैं। कि जब भी आप कोई स्लाइड ओपन कर जब भी आप सॉरी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आप इस तरह का देखेंगे। ठीक है। ये एक डोमेन के पार्ट होते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाता है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रोटोकॉल। दूसरा जो होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो लिखा होता है ये कहलाती है सब डोमेन। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डोमेन नेम, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है। और उसके बाद डॉट कॉम जो होता है ये कहलाती है टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। अच्छा, मैं अगर आपको इसको दिखाऊँ, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अमेजोन डॉट कॉम की बात करें, देखें, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। मैंने अमेज़न की वेबसाइट खोली तो ये आपको नज़र आ रहा है, HTTP लिखा हुआ है। ठीक है। www.amazon.com। अच्छा, स्क्रीन अभी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी आई गेस। अब नज़र आना शुरू हुआ है आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना वो मैं एंड में लूँगा सबके। ठीक है। आप लोग जितने भी सवाल होंगे आप लोग लिख लें उसको, या बस याद रखिएगा, मैं आप सबके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, जो लेक्चर से रिलेटेड होंगे। अच्छा देखें, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये होती है बेसिकली जो हमारी डोमेन होती है, पूरा डोमेन ये। ठीक है। जैसे शुरू के होता है ये HTTP। ठीक है। ये देखें, बिल्कुल सेम चीज़ है ना ये, इसी तरह की। ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। उसके आगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट होता है, वो क्या होती है, सब डोमेन होती है। ठीक है। मतलब ये जो हमारी है अमेज़ोन पर, ये क्या है, हमारी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, ये सब डोमेन हो गई। फिर ये अमेज़ोन क्या है, ये बेसिकली डोमेन है। ठीक है। जिस तरह अमेज़ोन ने अपना नाम क्या रखा हुआ है, डोमेन रखा हुआ है, तो ये सॉरी अमेज़ोन रखा हुआ है, तो ये इसकी क्या डोमेन हो गई। और उसके बाद डॉट कॉम जो होती है क्या कहलाती है, टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट होता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। अदरवाइज सच कोई इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है इस चीज़ का। ठीक है।
ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं अपनी होस्टिंग की तरफ कि हमारे पास होस्टिंग क्या चीज़ है। अच्छा काइंडली बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? अच्छा, होस्टिंग क्या चीज़ होती है? अब होस्टिंग जो होती है ना, वो बेसिकली हमारी, आप समझ लें कि ये हमारा एक स्टोर है, ठीक है? जिसके अंदर, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे, अगर मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे ये हमारे पास हमने बात की थी कि ये पावर पॉइंट होता है, ठीक है? पावर पॉइंट पर हम सारी क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, हम सब कुछ इसके अंदर हम स्लाइड ऐड करते हैं, हम इसके अंदर अपनी मतलब हम पिक्स ऐड करते हैं, वीडियोज़ ऐड करते हैं स्लाइड्स के अंदर, ठीक है? सब कुछ हमने कर लिया। जब हम सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद हमने इसको कहीं न कहीं सेव करना होता है। ऐसे ही है ना, कहीं न कहीं हमने क्या करना होता है, इसको सेव करना होता है, फिर वो हम अपने लोकल डिस्क सी में कर सकते हैं, डी में कर सकते हैं, ई में कर सकते हैं, किसी फ़ोल्डर में आप कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इस तरह जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस क्या चीज़ है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर हम सारा कुछ करते हैं। हम उसके ऊपर लगाते हैं जी, हम उसमें अपनी वो वीडियोज़ भी ऐड करते हैं, उसमें हम इमेजेस भी ऐड करते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? अब वो स्टोर कहाँ पर होगा? वर्डप्रेस के अंदर नहीं स्टोर होता, क्योंकि वर्डप्रेस तो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर थोड़ी होगा, जैसे पावर पॉइंट के अंदर थोड़ी स्टोर होती है। पावर पॉइंट से हम बनाते हैं, उसके बाद हम उसको कहीं स्टोर करते हैं, ठीक है? तो होस्टिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ है, ये वो स्टोर है हमारा, जहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक है? तो जब भी हम कहीं से होस्टिंग परचेज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम कहीं से क्या करते हैं, होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो हमारे न हम उसको फिर अपने डोमेन के साथ जोड़ते हैं, वो तमाम हम काम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वर्डप्रेस के साथ भी उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब अपनी होस्टिंग को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी वर्डप्रेस के साथ। फिर हम जो भी वर्डप्रेस पे करेंगे, वो हमारा कहाँ पर सेव होगा, होस्टिंग के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है? तो होस्टिंग क्या है बेसिकली, वो कहता है कि यू आर रेंटिंग स्पेस ऑन फिजिकल सर्वर। आप बेसिकली क्या कर होते हैं, रेंट लेयर होते हैं, जिसमें आपका टू स्टोर ऑल वेबसाइट्स, फाइल्स एंड डेटा। और ये इस लिहाज से अच्छा होता है कि कल को उस डेटा को फिर हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है, यू ऐड इमेजेस, वीडियोज़, आर्टिकल एटसेट्रा ऑन योर वेबसाइट। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हो, तमाम चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है? ऑल दिस स्टोर्ड इन होस्टिंग। तो ये सारा का सारा कहाँ पर ऐड होता है, हमारी होस्टिंग के अंदर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है? तो अच्छा, अब होस्टिंग कहाँ से हम परचेज़ करते हैं, तो होस्टिंग हम परचेज़ करते हैं होस्टिंगर से, ठीक है? होस्टिंगर क्या है, एक वेबसाइट है, और वेबसाइट हम इसको, बल्कि मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ, अगर ये ओपन हो जाती है तो। वैसे अनफॉर्चुनेटली आज हमारा इंटरनेट इस तरह वर्क कर रहा है, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। और मैं आपको इन दी एंड वो वेबसाइट भी बताऊँगा, मतलब वो जहाँ से हमने खुद भी परचेज़िंग, जहाँ पर आपको फ्री होस्टिंग मिल जाती है, फ्री आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? और चंद एक होती हैं जो बहुत अच्छी हैं, वैसे तो बहुत सारी आपको ऐसे मिल जाती हैं, लेकिन वो सारी काम की होती नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि कुछ ऐसे जो काइंड ऑफ आप कह लें कि जो एक्सपीरियंस किया हुआ है जिनके ऊपर हमने, वो अच्छी हैं। लेकिन वो एंड में करेंगे, हम फिलहाल फ्री में बनाना सीखेंगे कि फ्री में आप होस्टिंग किस तरह बनाते हो, फ्री में आप डोमेन किस तरह बनाते हो। अच्छा, अब ये होस्टिंगर जो है ना, ये क्या है, अपनी होस्टिंग के डिफरेंट प्लान्स पर आपको बताता रहता है कि फॉर एग्जाम्पल वेब होस्टिंग जो है 499 पर मंथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये बिज़नेस है, ये प्रीमियम है, ये डिफरेंट आपको होस्टिंग प्लान बता रहा है, ठीक है? इसके अंदर बता रहा है कि आप 100 वेबसाइट अपनी बना सकते हो, 200 जीबी इसके अंदर आपको स्पेस मिलती है, डेली बैकअप्स हैं, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है। अच्छा, इस वर्ड को आपने याद रखना है, एसएसएल, ठीक है? ये भी आपको बैंडविड्थ का मतलब ये होता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको देगा। बैंडविड्थ ये होता है कि आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ सकते हैं, ठीक है? जैसे ये यहाँ पर आपको लिखा भी होगा कि जनरेट अनलिमिटेड, एक सेकेंड इसको पढ़ लेते हैं, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है? वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव्स। देखें, होता ये है कि बहुत सारी जो ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लिमिट करते हैं कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 100 बंदा विजिट कर सकता है एक महीने में, या आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 बंदा जो है वो क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है, या 2000 कर सकते हैं, या 1 लाख कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है? अब अगर उससे ज़्यादा बंदे विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न.कॉम है, कितने लोग इसको रोज़ाना अप्रोच करते होंगे, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक होस्टिंगर है, जैसे ये होस्टिंगर तो खैर नहीं करता, कोई भी अगर होस्टिंग प्रोवाइडर है, वो अगर लिमिट कर देता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी वेबसाइट लोड नहीं होती, वो मसला पैदा करते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि जी हम क्या करेंगे, अनलिमिटेड आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि अनलिमिटेड लोग क्या कर सकते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है,
क्या जितना मर्जी चाहे लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ईमेल आपको मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब मेल कहते हैं, ठीक है, जो हम अपनी वेबसाइट के नाम पर ही बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि फ्री डोमेन जो है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये होता है CDN, होता है बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या फिर जो आपकी स्पीड होती है वेबसाइट की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब इसको ऐसा समझ लें कि अगर एक टाइम पर अगर 40 लोग भी खोल रहे हैं आपकी वेबसाइट को, तो वो फ़ौरन से खुल जाएगी उनके पास, ठीक है। और वो कहता है कि फ्री डोमेन हम आपको दे देंगे। तो ये इसके क्या हैं, टॉप उसमें शामिल हैं। मतलब अगर आप होस्टिंगर से परचेज़ करते हैं, तो आप यहीं से डोमेन भी ले सकते हैं इनसे फ्री की, जो आपको मिलेगी इसी प्लान में। और आप क्या कर सकते हैं, आपको जो होस्टिंग है वो भी आपको मिल जाएगी। फिर हमने क्या करना होता है, इसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं होस्टिंगर को, यानी कि जो भी हम होस्टिंग परचेज़ करेंगे अपनी वर्डप्रेस के साथ करेंगे। फिर जो भी हम काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, वो कहाँ सेव होता है, हमारा होस्टिंग में सारा का सारा हमारी फाइल्स वगैरह सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, होस्टिंग का। अब जल्दी से मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को तीनों चीज़ें क्लियर हैं। हमने अभी तक बेसिक 3 चीज़ें देखी हैं। हमने कहा कि वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं, CMS हमें चाहिए, हमें डोमेन चाहिए यानी कि अपनी वेबसाइट का नाम चाहिए बेसिकली, और हमें क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। CMS में हमने बात कर ली कि जी हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे, ठीक है। फिर डोमेन का हमने कहा कि वो तो हमारा क्लाइंट हमें बताएगा, और हम जहाँ से गोडैडी से हम क्या कर लेंगे, डोमेन को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की कि जी हमें होस्टिंग भी चाहिए होती है, जहाँ पर हमारा डेटा वगैरह स्टोर होगा। तो हमने हमने कहा कि जी हम होस्टिंगर से होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि चीज़ें होती क्या हैं। होस्टिंग इज़ लाइक रेंटिंग अ वेयरहाउस। हाँ, बिल्कुल आप इसको इस तरह ही कह सकते हैं। वो जो निम्रा कह रही है, सर नथिंग इज़ क्लियर बिकॉज़ ऑफ वॉइस डिस्ट्रैक्शन। आई थिंक वॉइस डिस्ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से अगर कुछ क्लियर नहीं चला, आपको लेक्चर जो है रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और उसके बाद जो है अगला लेक्चर जो हम वो ज़ूम पर ही रखना है, बाकी लेक्चर्स, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। SSL आपने नहीं बताई, ये लास्ट टॉपिक हमारा भी बताएंगे। SSL ही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग बताएंगे, ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हैं। CMS क्या है हमारा, डोमेन क्या चीज़ होती है, और होस्टिंग क्या चीज़ है। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जी SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। जिस तरह भी हमने होस्टिंगर में भी देखा था कि SSL सर्टिफिकेट जो है वो बता रहा था कि ये हम आपको फ्री दे देंगे अगर यहाँ पर हम आए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अनलिमिटेड फ्री SSL, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, SSL मतलब होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, अब जैसे हम अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, जैसे अमेज़न है, ठीक है, या दराज़ है, ये कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अब हम जब वहाँ पर परचेजिंग करते हैं, तो हम वहाँ पर अपना कार्ड वगैरह अपना एंटर करते हैं, ठीक है। अपना जो भी हमारा ATM कार्ड होता है, जो भी हम वहाँ पर पिन वगैरह डालते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ स्कैम करना चाहते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो वो उस वेबसाइट से अगर उसके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी वेबसाइट से हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कि फिर वो ऑब्वियसली आपको होता है फिर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो SSL सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, डबल एस एल इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब आप इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है, और ये किस तरह बहुत आसान तरीका होता है, मतलब ये आपको होस्टिंग के साथ ही मिलता है, और तकरीबन तमाम होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। जैसे इसका एक सेटअप होता है, वो जो हम करेंगे आगे जाकर तो फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बेसिकली अभी फ़िलहाल आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो वो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को लॉक कर देता है, और वो सिक्योर हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है वो सेफ़ हो जाता है। हमारे डेटा को हमारी वेबसाइट से कोई भी फिर उसको चुरा नहीं सकता, या फिर उसको कॉपी वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के ऊपर ये लॉक बना हुआ होता है, ठीक है। तो जिस वेबसाइट के ऊपर ये लॉक बना हुआ होता है, इसका क्या मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर है, वहाँ पर आप अपना डेटा वगैरह पुट कर सकते हैं, वो SSL सर्टिफिकेटेड है, वो क्या है, सिक्योर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये इस तरह लिखा होता है ना, वेबसाइट के पीछे लॉक बना हुआ होता है। तो ये चीज़ क्या होती है, SSL होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखूँ, क्योंकि आई गेस
ओके जी, हाँ, मैं इसलिए चुप हो गया था क्योंकि आई गेस बहुत सारे लोगों को ये इशू हो रहा है कि स्क्रीन जो है वो फ्रीज़ हो जाती है और थोड़ी देर बाद आती है। सो इसलिए अच्छा जी, देखें ये होता है एसएसएल, ठीक है? अगर हम इसको कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे ना, वो सारे एसएसएल होते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ भी सही तो चलो हम अमेज़न को ही देख लेते हैं, ठीक है? ये देखें, ये अमेज़न है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना साइट पर, ये देखें कनेक्शन इज़ सिक्योर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? ये लॉक बना हुआ है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वो वहाँ से हो जाता है, ठीक है? कोई भी वेबसाइट आप देखेंगे। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है? ठीक है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को ये लॉक जो बना हुआ है? तो ये जो लॉक होता है, ये क्या कहलाता है? इससे पता लग रहा होता है हमें कोई भी वेबसाइट, इवन हम दराज को देख लेते हैं, देखें दराज पे हम आएँगे, तो ये देखें कनेक्शन इज़ सिक्योर, ठीक है? दराज पे भी ये लिखा हुआ है, तो कोई भी वेबसाइट आप जब देखते हैं, उसके ऊपर ये चीज़ लाज़मी लिखी होती है। मतलब उन लोगों ने लाज़मी एसएसएल सर्टिफ़िकेट जो होता है वो लिया हुआ होता है। तो ये होता है हमारा एसएसएल सर्टिफ़िकेट। ठीक है। और हमारा जो सीएमएस होगा वो कौन सा होगा? वर्डप्रेस होगा फॉर वेबसाइट क्रिएशन। और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो है फ्री होस्टिंग बना सकते हैं, फ्री डोमेन आप बना सकते हैं, ठीक है? और लोकल होस्टिंग जिसको बेसिकली कहा जाता है, तो वो हम अगले लेक्चर में क्रिएट करना सीखेंगे और प्रॉपर फिर हमारा प्रैक्टिकल जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें जो है प्रॉपर हम देखेंगे किस तरीके से हम लोकल होस्टिंग बना सकते हैं। लोकल होस्टिंग से मतलब हम किस तरह फिर पूरी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है? वो ज़ाहिर है कि आने वाले लेक्चर्स में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो लोकल होस्टिंग क्या होती है, ठीक है? क्लाउड होस्टिंग क्या होती है और फ़र्क क्या होता है, कौन सी कब होती है। तो अभी आप लोगों ने जितना आज हमने इसको कवर किया है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूछना स्टार्ट करें। मैं चैट बॉक्स जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? जितने भी लोगों के सवाल हैं, लेकिन काइंडली ये कोशिश करिएगा कि अगर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का आता भी है या आगे की चीज़ें आती भी हैं, तो वो आप लोगों ने नहीं पूछनी है, ताकि जो नए लोग हैं उनको परेशानी ना हो, ठीक है? वो ना उनका माइंड कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाए कि पता नहीं क्या बात हो रही है, क्या पूछा जा रहा है। तो आज हमने जितना डिस्कस किया है, जितना अब तक हमने डिस्कस किया है, यहाँ तक आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गोडैडी एंड होस्टिंगर? गोडैडी में हम बेसिकली अपनी डोमेन लेते हैं, ठीक है? और होस्टिंगर से हम अपनी होस्टिंग को परचेज़ करते हैं। ओके जी सर, सीडीएन का बता दें। देखिए सीडीएन बेसिकली होता है कि ये आपकी वेबसाइट को ना फास्ट कर देता है, ठीक है? मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास लोग आ रहे हैं ना, और फॉर एग्जांपल जैसे जैसे अमेजोन है, ठीक है? अब आप खुद सोचें कि अमेजोन को एक ही टाइम में कितना लोग हैं जो सर्चिंग करते होंगे अमेजोन की, या इवन कि गूगल है, गूगल को पूरी दुनिया में कितना लोग हैं जो अमेजोन को सॉरी गूगल को सर्च कर रहे हैं, एट एट द सेम टाइम वो उसको ओपन कर रहे होते हैं, ठीक? कितने लैपटॉप के ऊपर और कितना फास्टली वो क्या होता है, ओपन हो रहा होता है। तो ये काम क्या होता है, सीडीएन का होता है बेसिकली, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होता है जहाँ सब होस्टिंग, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा होस्टिंगर था, ठीक है? हम अगर होस्टिंगर से होस्टिंग को परचेज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट के ऊपर वर्क करेगा। मुझे कामरान पूछ रहे हैं सर काइंडली गिव अ लाइट टू सीएमएस डोमेन होस्टिंग। अच्छा, आज का पूरा लेक्चर ही हमारे इस चीज़ के ऊपर था, तो अब इसके ऊपर मजीद क्या लाइट डालूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप होस्टिंगर से अगर आप परचेज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल आप वहीं से ही होस्टिंगर से ही आप कर सकते हैं। ठीक है? परचेज़ आप, और इस तरह की बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी जो आपको डोमेन भी दे रही होंगी, आपको होस्टिंग भी दे रही होती हैं। ठीक है? वो इन द एंड मैं आपको बताऊँगा। अभी तो देखें, ये आज का जो हमारा लेक्चर था ना, वो बेसिकली ये था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। आगे जाकर हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ से आपको डोमेन परचेज़ करनी चाहिए, कहाँ से आपको होस्टिंग, वैसे यही बेस्ट होती हैं, गोडैडी एंड होस्टिंगर जो ये बेस्ट हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको वही बताऊँगा कि फ्री में आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, जिसको आप लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है? सो वो तमाम चीज़ हम करेंगे। ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं साथ-साथ आपको दिखा रहा था कि यहाँ से आप ये करते हैं, यहाँ से ये करते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
वो जी कौशल प्रवीण पूछ रहे हैं सर, मैसेज जो है बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो अब जिसके मेरे नज़र पड़ रही है मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। कौशल पूछ रहे हैं सर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई नीड मोर व्हेन आई हैव एलएलसी टू क्रिएट ऑन वेबसाइट। नहीं, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं चाहिए, जस्ट आपने डोमेन परचेज़ करनी होती है, होस्टिंग परचेज़ करनी है, ठीक है? और उसके बाद चाहे तो आप अपने नाम से वेबसाइट बना लें। बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब इसके लिए वेबसाइट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एलएलसी है, तो फिर आपको एलएलसी की ही बेस पे बनानी चाहिए अपनी वेबसाइट। जो आपकी एलएलसी कंपनी का जो आपका नाम है, आप उसके नाम पर डोमेन परचेज़ करेंगी और उसी के नाम पर आपको बनानी चाहिए। ठीक है? वेबसाइट आपको उसी पर बनानी चाहिए। लेकिन वैसे कोई डॉक्यूमेंट वेबसाइट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वो जी तैयबा पूछ रहे हैं सर, एलएलसी नेम और डोमेन नेम में डिफरेंस हो सकता है? देखें, ये तो ना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी जो कंपनी है, ठीक है, जो एलएलसी है फॉर एग्जांपल में, जो मैंने यूएसए में खोली है, वैसे अगर आपका क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट जो आपका होगा, अगर आप इसको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो जो आपकी एलएलसी का नाम है वही आपका डोमेन का नाम होना चाहिए। ठीक है, वही होना चाहिए अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो। लेकिन वैसे सच कोई ये कोई कंपलसरी नहीं है कि होनी चाहिए लाजमी, वो आपकी मर्जी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्यूवर्स के नाम से बना सकता हूँ, मैं एक्यू वेब के नाम से बना सकता हूँ, मैं ई कॉम के नाम से बना सकता हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं बना सकता हूँ वैसे तो। ठीक है, ज़रूर फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है वो किसी और नाम से है, वेबसाइट में किसी और नाम से बना रहा हूँ, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि अगर आपका क्लाइंट है और वो अगर आपको एलएलसी दे रहा है, तो आप जो एलएलसी के ऊपर उसकी कंपनी का नाम है वही आप रखें, क्योंकि कल को जब आप ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे, तो वो लोग तो इस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि जी फरहीन का सवाल है, इफ़ वर्डप्रेस इज़ फ्री एंड इजीली एक्सेसिबल एंड देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स एंड सो हाउ एंड व्हाई क्लाइंट फाइंड इट यूनिक। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे पावर पॉइंट है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में हमने कोई यूनिकनेस थोड़ी देखनी है, हम उससे जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो यूनिक हो सकती है। बस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड्स आपके सामने हैं, तो ये सिंपल स्लाइड्स हैं, कोई एक और बंदा हो सकता है जो बहुत इसमें अमेजिंग काम करके बहुत अमेजिंग वो बना सकता है, तो वो उसको यूनिक कर देगी। ठीक है, पावर पॉइंट किसी को यूनिक थोड़ी करेगा। तो वर्डप्रेस तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को तैयार करते हैं। अब वो हमारी वेबसाइट कैसी इंटरनेट के ऊपर नजर आएगी, वो चीज़ हमने सीखनी होती है। ठीक है, तो वर्डप्रेस तो एक सिंपल चीज़ है ना, वर्डप्रेस तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाएंगे। जिस तरह पावर पॉइंट है, हम इसके थ्रू अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को इससे थोड़ा मसला होना चाहिए। सर डोमेन कितने परचेज़ करते हैं? देखिए, ये डिफरेंट पैकेजेस होते हैं आपके पास और ये ऑफ़र्स चल रही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में, तो आपको पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है, आपको ईयरली पैकेज भी मिल सकता है, और इसके अलावा जो है वो आपको पूरे 2-3 साल का भी मिल सकता है। वो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, वो हर वेबसाइट जो है वो आपको डिफरेंट ऑफ़र कर रही होती है। फिर हमने ये देखा होता है कि कौन सी ट्रस्टेबल है, कौन सी अच्छी है, उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं। डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। वर्डप्रेस के लिए एलएलसी नहीं, बिल्कुल भी वर्डप्रेस के लिए किसी भी वेबसाइट के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि जी आप मेरी एलएलसी है और इस एलएलसी के बेस पर आप बना दो मेरी कंपनी, और सॉरी मेरी वेबसाइट, तो फिर आप उसके बना देंगे, अदरवाइज़ वेबसाइट आप वैसे ही बना सकते हैं। सर आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करनी होगी, कुछ भी नहीं करना होगा, आईडी कार्ड की क्यों करेंगे? बैंडविड्थ ये होती है, बेसिकली बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि कितने विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर होस्टिंगर है, ठीक है, होस्टिंगर हमसे ये कहता है कि जी आपकी वेबसाइट को हम एक महीने में सिर्फ 10,000 लोग जो हैं वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और फ़र्ज़ कर लें कि मेरी वेबसाइट ऐसी है जो कि इतनी मतलब फेमस कह लें आप, ठीक है, कि उसके ऊपर 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं महीने के, तो फिर क्या है कि मेरी वेबसाइट ना स्टक हो जाएगी, वो ओपन नहीं होगी। जैसा अभी देख रहे थे ना आप, इंटरनेट स्लो हुआ था तो वेबसाइट अटक रही थी, स्लो हो रही थी, नहीं खुल रही है, इमेज बाद में आ रहा है, बहुत देर में आ रहा है, तो फिर ये मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड अगर कोई बैंडविड्थ देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अलाउ ये कर रहा है कि जितने मर्जी लोग आ जाएं आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं इस चीज़ को लेकर, और अभी जितना आपको बताया गया है ना, आप बस इसके ऊपर फोकस करें, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मैंने कहा है ना कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली आप समझ लें कि ये तो अभी शायद जो 1% है, शायद ये 1% है। अभी 99% आपने सीखना है, अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं, बहुत बहुत कुछ होना है अभी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ना सोचें चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में ना सोचें।
इन द एंड आपको पता होगा कि हर चीज़ है बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, हर तरह की वेबसाइट बनानी आती होगी आपको और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आपको सारी बनानी आती होंगी। वो तमाम चीज़ हम करेंगे और बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, सब कुछ फ्री है। ठीक है, और सब कुछ फ्री में ही करेंगे हम जो भी करेंगे वो फ्री में करेंगे। ठीक है, और हाँ, एक टूल होता है जो परचेज़ करना होता है, लेकिन उसकी भी ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब हम उसको भी फ्री में ही करेंगे। इन द एंड अगर कोई मतलब अगर क्लाइंट आपका आता है फिर आपको ज़रूरत पड़े तो वो एक अलग चीज़ होगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, सब कुछ फ्री में करेंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसके अंदर। मैंने कहा ना कि इन द एंड में आपको जो रियल डोमेन होती है, रियल होस्टिंग होती है, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज़ करवाऊँगा। जहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम वो काम भी करेंगे। और अगर क्लाइंट आपका कहता है कि जी मैंने परचेज़ ही करनी है, तो वो फिर उसकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, लेकिन इन द एंड हम सब कुछ कर लेंगे। हम सारा कुछ फ्री में करेंगे। ओके जी, रिकॉर्डिंग जो है ना वो आप लोगों को मिल जाएगी और इंशाल्लाह हम जो है बाकी के जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो सारे ज़ूम पर ही होंगे। और शांसा के पास बहुत ज़्यादा मैसेज थे और उसी ने ही जो है वो फिर मैम निदा को कहा कि मैम काइंडली आप जो है वो इसको जो है वो मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं पहले लेक्चर को और वही कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हम करें ना करें, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है हमारे लिए और हमें करना चाहिए। मतलब वो कन्फ्यूज़्ड थे इस चीज़ को लेकर ना कि वेबसाइट पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी। ठीक है, तो इसलिए आप अपना ट्राई करें कि पहले लेक्चर जो सबके लिए रख लें। तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि वूफ पर जो है वो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं और इसमें जो टाइम है वो अनलिमिटेड किस्म का होता है, तो हम इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वूफ के अंदर हाँ, ये वाले इश्यूज़ होते हैं जिस तरह आप लोग अभी फेस कर रहे थे, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। ठीक है, मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रक हो जाएगा। मुझे इतना पता था कि हाँ, थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन इस हद तक होगा इसका आइडिया नहीं था। तो खैर ये अच्छी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी नहीं। ठीक है, और मज़ीद भी हम इन कॉन्सेप्ट को बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होस्टिंग परचेज़ करना है और ये बाकी तमाम चीज़, इसके ऊपर हम प्रॉपर लेक्चर्स रखेंगे ना कि किस तरीके से परचेज़ की आती हैं, कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए, तो वो आप लोगों को इश्यू होगा नहीं। बेसिकली जो आज हमारा पर्पज़ था वो ये था कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि हम सीएमएस यूज़ करेंगे वर्डप्रेस को, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जो हमारी बात चलेगी, अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने फ्री में किस तरीके से अपनी होस्टिंग बनानी होती है और हम अपना डेटाबेस बनाएँगे, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक ओपन ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तो एटलीस्ट है और उसके बाद जो है फिर वो क्लोज़ हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जॉइन करना चाहते हैं। सर टोटल क्लासेस कितनी है इस कोर्स की? देखें, क्लासेस जो होता है वैसे तो ये 2.5 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें तकरीबन हम 20 से 22 क्लासेस रखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जब तक ईच एंड एवरीथिंग कवर नहीं हो जाती तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकती है और इतना टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखें। काइंडली आप सब लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी किसी भी काम में आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, ये काम अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आसान भी है और कोशिश मैं ये करूँगा कि इसको बिल्कुल ही आसान करके हम करवाएँ इसको, इस अंदाज़ में कि आपको कहीं पर भी कोई मसला ना आए। जिस तरह ये चीज़ें आपको आई एम श्योर कि जितनी दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों को शायद हिफ़्ज़ हो गई होंगी अब तक। ठीक है, तो इसी तरह हम बिल्कुल आसान तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि टाइम तो देना पड़ता है। ठीक है, टाइम तो लगेगा ना, जो टाइम है कोर्स आखिर कर रहे हैं, एक नई चीज़ हम सीख रहे हैं, एक नई स्किल सीख रहे हैं, तो वो तो फिर करनी है ना, उसको टाइम तो देना है। ठीक है, तो क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, 20-22 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी नहीं कि अब हमने कोई पूरा साल इसमें लगाना है, वाला हिसाब भी नहीं होगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इतना ही होगा, 2 महीने, द ढाई महीने, बहुत ज़्यादा अगर चला तो शायद 3 महीने तक। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा और वीक में जो है वो 2 क्लासेस होंगी। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, वैसे मैं बहुत दफ़ा इसको पहले भी लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि कहता हूँ अक्सर कि वेबसाइट जो है वो लाज़मी बनाना इसलिए लाज़मी सीखना चाहिए क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। आपके शॉपिफ़ाई स्टोर आप बनाते हैं, वो बिल्कुल सीएम में ना, अभी हमने देखा ना कि वो सीएमएस ही होता है, तो वो अगर आपको आ गया तो ये भी आ गया। वो भी ई-कॉमर्स का होता है, उसमें भी सेम चीज़ें होती है, ठीक है? और उसके बाद जो क्लाइंट आपके होलसेल के मिलते हैं, वो भी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? और ये वो स्किल है जिसने आगे जाके ग्रो ही करना है, इसने इसके क्लाइंट कम नहीं होने, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और फिर एक्स्ट्रा स्किल जो होती है वो आपको लाज़मी वो काम आती है। और जब आप ख़ास तौर पर अगर आप अमेज़न होलसेल की फ़ील्ड में, ठीक है? मैंने जो पर्सनली सीखना स्टार्ट की थी आज से 3-4 साल पहले, वो इसलिए ही की थी कि हमारे पास क्लाइंट आते थे और वो हमसे कहते थे कि जी वेबसाइट बनाएँ, और हमें ऐसा लगता था इतनी वेबसाइट तो क्या ही चीज़ है और हमें तो आएगी नहीं, कोई मानो पता नहीं कितनी मुश्किल होती है, तो हम बनवाते थे।
और मुझे याद है कि एक क्लाइंट की हमने बनवा कर दी थी $200 में। ठीक है। और मुझे अब एहसास होता है कि उस बंदे ने कितना कमाया होगा इस चीज़ से। $200 में आप जब करेंगे, आप सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मतलब $200 वाला काम नहीं होता। लेकिन वही बात है ना कि जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको जो बता देगा आप उसको पे कर देते हो। ठीक है। तो खैर पॉइंट ये है कि अच्छी खासी अर्निंग है इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर ना। और ये सर ग्रुप ओपन होगा वंस अ वीक डिस्कशन के लिए। अगर देखें ये ग्रुप जो है कोर्स वालों का जो होता है वो अलग होगा, और उसमें हम लाइव क्यू एन ए करेंगे। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहली बात है कि आप शानसा को अप्रोच करेंगे और फ़ौरन कर दी। उसके अलावा हम लाइव क्यू एन ए किया करेंगे। और हर लेक्चर के बाद जिस तरह अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा है वो भी हम करेंगे। उसके अलावा लाइव का मतलब ये होता है कि हम आपको ले लेंगे कॉल पर। ठीक है। कि आप लोग जो है वो बोल सकते हैं। तो वो होगा डिस्कशन के लिए। तो बाकी आप लोगों का जो एक डिस्कशन ग्रुप बनता है वो तो होता ही है सबका। आई डोंट नो कि अब आपने ये चीज़ देखी है नहीं, लेकिन जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि डिस्कशन का तो आपका अलग ग्रुप बना हुआ होता है गेस, जिसमें सारे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, आई गेस सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं अब नहीं आ रहे हैं, तो हम श्योर कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई हैं। एंड इंशाल्लाह फिर हम इसको मज़ीद लेकर चलेंगे। लेक्चर्स का पूरा स्केड्यूल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी हम जो क्लासेस रखेंगे वो हम जूम पर ही रखेंगे डेफिनेटली। और इसमें वो सारी करेंगे सर। इसमें एसईओ भी नहीं, एसईओ तो एक बिल्कुल अलग डोमेन है। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एसईओ जो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। और वो करवाने की ज़रूरत आपको पड़ती भी नहीं है। ठीक है। मतलब वो तो एसईओ तो फिर एक अलग ही है ना चीज़। उसमें आपने अपनी वेब, क्योंकि जितने भी आपको क्लाइंट आएंगे मोस्टली वो इससे देखें, एसईओ आप तब करवाते हैं जब आप रेल में बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है। रेल बिजनेस इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल आप वाकई ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, आप सेल करो और आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो उनके सामने ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करते हैं, एसईओ करते हैं उस चीज़ की। ठीक है। तो वो बिल्कुल एक अलग डोमेन है, वो इसमें शामिल नहीं है। और वो इससे रिलेटेड है भी नहीं, वो अफेक्ट करती भी नहीं है। मुझे अबीरा कह रही है सर टुडे लेक्चर यू हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच अबीरा। एंड यस, मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेस होती है, ये स्ट्रांग होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो फिर आगे जाकर भी आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो जी सना पूछ रही है सर स्टोर डिज़ाइन कर लिया है और डोमेन बाय की है, अब एड्स का बता दें। आई गेस आप बात कर रही हैं शायद शॉपिफाई के हवाले से। आई डोंट नो कि आप वेबसाइट की बात कर रही हैं या फिर शॉपिफाई के हवाले से बात कर रही हैं। और ठीक है, आप ये कंसर्न जो है ना आप शानजा को भेजेंगे तो फिर वो शानजा को मैं रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा, शानजा आपको बता देंगे। क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड के अंदर, और वो इनके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे भी ऐड का कोई ताल्लुक हमारा होता नहीं है। हम अगर वर्ड प्रेस की बात करें तो उसमें कोई ऐड वगैरह चलते नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपका शॉपिफाई से रिलेटेड सवाल है तो फिर आप अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है। और गाइज आई एम श्योर के तमाम चीज़ें क्लियर हैं। एंड इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। और उस वक्त तक जो है एक दफ़ा आपके साथ स्लाइड वगैरह शेयर हो जाएंगी। ठीक है। आप लोगों ने इनको रिवाइज कर लेना है। कोई भी सवाल हो आप लोगों का ग्रुप आप बन जाएगा। जो लोग कोर्स के स्टूडेंट हैं उनका एक अलग से भी ग्रुप बन जाएगा, आप लोग वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पर जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी आपने शानजा को कॉन्टैक्ट करना है और आपने उनको मैसेज भेजना है, वो फ़ौरन से आपको जवाब देंगे हर एक चीज़ का। ठीक है। जहाँ तक अगेन लास्टली मैं एक चीज़ को बड़ा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग के स्टूडेंट जो है वो फिर उनका माइंड कम्प्लेक्सिटी में चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी सर्च नहीं करना है। ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब ये कि आप अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पर कोई वेबसाइट की बात करो, उसने कोई एक डिफिकल्ट सा या उसने कोई टेक्निकल चीज़ लिखी हो और वो कहता है, आप कहते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई मेरे सामने। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग ही हम कवर करेंगे, लेकिन वो पता है मुझे कि किस पॉइंट पर आपको क्या करवाना है।
ठीक है, स्टूडेंट का माइंड किस तरह काम करता है, खासतौर पर एक बिल्कुल जो नया बंदा है उसको किस हद तक चीज़ बतानी है, कहाँ पर कोई चीज़ रोकनी है, उसको आगे जाकर बताना है, वो तमाम चीज़ें पता होती हैं एक सिखाने वाले को। ठीक है, खासतौर पर जब आप खुद भी उसी स्टेज से गुजर कर आए हो तो। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि ये कोर्स इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान से तरीके से एडवांस की तरफ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको वेबसाइट बनानी भी आ जाएगी और सब कुछ आपको आता होगा। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।